Hello students, a very good morning to all of you. I am here to discuss chapter 19. The name of the chapter is People Who Won Fames. कल इस चैप्टर को मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया था बट बहुत कम ही स्टूडेंट्स, ओनली 4 स्टूडेंट्स वेर देयर, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो एंड सेंड यू ऑल इन योर ग्रुप. सो फेम मीन्स प्रसिद्धि. India is a land of various religion. It has produced some of the best talents in various fields such as इंडिया जो एक ऐसा लैंड है, एक ऐसी धरती है इंडिया की जहाँ पर ढेर सारे रिलीजियन हैं, धर्म हैं और यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो जैसे पॉलिटिकल एरेना में है, स्पोर्ट्स में है, डांस में है, म्यूज़िक में है, साइंस में है, सोशल रिफॉर्म्स में है. दे हैव अचीव्ड ग्रेटनेस एंड इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ मिलियंस बाय देयर टीचिंग एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क. मतलब अपने विचार से, अपने टीचिंग से बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत सारे अलग अलग वर्क इन्होंने किया है. दे हैव डन फाइटिंग्स ऑल ऑड्स. सारे जो भी ऑड है उसके साथ लड़कर झगड़कर हुआ है. Let's throw light on the life of such great Indians who have achieved worldwide fame throughout their deeds and actions. Okay, so let's religious or spiritual teachers. First is Gautam Buddha was the son of the king. First teacher in this, that is Gautam Buddha. He was the son of king, but he gave up worldly pleasure to attain enlightenment. Means, what are the teachings of Gautam Buddha? To spread peace, knowledge and non-violence to the disciples. He is also the founder of Buddhism sect and his followers are called Buddhist. जो उनको फॉलो करते थे उनको बुद्धिस्ट कहा जाता था. ठीक है. The next is Mahavira. Mahavira is believed to have started by the first Tirthankars Rishabdev. First Tirthankar जो थे उनका क्या नाम था? ऋषभदेव. But these religion truly gained acceptance at the times of Mahavira. The 24th Tirthankars, तो महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकर थे. He taught his followers the path of non-violence and simple living. किसका किसका पाठ पढ़ाते थे? नॉन वायलेंस का और सिंपल लिविंग. ठीक है. अहिंसा के पुजारी थे ये और सिंपल लिविंग मतलब सादा जीवन इनका होना चाहिए. ठीक है. तो ये कौन थे? महावीरा. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ महावीरा एंड गौतम बुद्धा. नेक्स्ट इज गुरु नानक देव. गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. ही बिलीव्ड इज इन वननेस ऑफ गॉड. जो गुरु नानक देव थे ये सिखों के गुरु थे और ये बिलीव करते थे कि गॉड जो है, भगवान है, वो एक ही है. देयर इज़ ओनली वन गॉड. हॉली बुक्स ऑफ सिख इज़ गुरु ग्रंथ साहिब, जो पवित्र ग्रंथ है जिसकी लोग पूजा करते हैं, सिख धर्म में पूजा की जाती है. दैट इज़ व्हाट गुरु ग्रंथ साहिब, विच कंटेन्स थॉट्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी. जिसमें गुरु नानक जी के बारे में उनके विचार, उनकी बातें उसमें लिखी गई है. और जो सिखों के और भी जो गुरु हैं वो उनके बारे में सारी बातें उस ग्रंथ में लिखी हुई हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट religious and spiritual teachers. First one is Gautam Buddha, second one is Mahavira and third one is Guru Nanak Dev. Now comes to the social reformer. There are many more social reformer also, and students, this we will discuss very soon. And till then you just watch this video and read this chapter very carefully. It's very important and interesting topics. You all read this topic very clearly and very soon we will discuss the further portion. Okay, let's discuss the about Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was a great social reformer. वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे. मतलब उन्होंने समाज में बहुत सारी चेंजेस लाए थे. जैसे सबसे पहला था जो चेंजेस उन्होंने लाया था वो है सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज. आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में. ही वॉज बॉर्न इन बंगाल अबाउट
250 ईयर्स एगो, 250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ही फॉट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज का सिस्टम था उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाए थे। चाइल्ड मैरिज क्या होता है? बाल विवाह, बच्चों की बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। ये बहुत ही खराब सामाजिक कुरीतियों में से था बाल विवाह। और सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता था? जब पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को उसी आग में झोंक दिया जाता था, और वो था सती प्रथा। उसको भी जीने का कोई अधिकार, उसके पति के मर जाने के बाद उसके जीने के सारे अधिकार को छीन लिया जाता था। तो ये दो बुराइयां ऐसी थी समाज में जिसको राजा राम मोहन रॉय ने दूर किया। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और जितने भी कास्ट सिस्टम थे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, उसको इन्होंने दूर किया। कास्ट सिस्टम विच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू वेरियस डिविजन्स, एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। एंड राजा राम मोहन रॉय फॉट एंड स्टूड अप अलोन फॉर द वुमेन्स राइट, और वुमेन्स की जो राइट्स थी, जो वुमेन्स का मौलिक अधिकार था, वो इनको दिलाने में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद है संत कबीर। तो संत कबीर जो हैं एक पोएट थे और संत भी थे, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया संत कबीर। और इनका जन्म हुआ था मुस्लिम फैमिली में, रेस्ड बाय, और इनको पालन पोषण जो हुआ था हिंदू द्वारा हुआ था। ही वॉज अगेंस्ट सोशल इविल्स सच एज कास्ट सिस्टम, ये भी कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट के अगेंस्ट थे। एंड ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड हारमनी थ्रू हिज पोएम पॉपुलरली नोन एज दोहास। जो इनके पोएम्स थे उसको दोहा बोला जाता था, और उसी से ये अपना मैसेज स्प्रेड करते थे और अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते थे। ये बहुत बड़े संत कबीर माना जाता है इनको। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ संत कबीर। नेक्स्ट है रमाबाई रानडे। शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु होल्ड्स द प्लेस ऑफ प्राइड इन आवर सोसाइटी, जो एक सोसाइटी में गर्व का स्थान हासिल करी हैं इन्होंने। इनका नाम था रमाबाई रानडे। एंड शी वर्क टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, मीन्स वुमेन्स कंडीशंस को बाहर, वुमेन्स जो थी पहले वो सिर्फ 4 दीवार के अंदर ही रहती थी, उनका बाहर निकलना तक वर्जित था। तो उस कंडीशंस को वुमेन्स जो सफ़र करती थी उसको इरेडिकेट किया, उसको हटाया समाज से, और जो भी बेसहारा थे उनकी इन्होंने मदद की। शी वॉज द फाउंडर ऑफ स्कूल कॉल पुणे सेवा सदन फॉर ऑर्फन्स, जो भी अनाथ थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना के जिसका नाम था पुणे सेवा सदन, इन्होंने उसमें ऑर्फन्स जितने भी थे उनको वहाँ पे रख करके उनकी हेल्प की। तो शी वॉज ऑल्सो अ वेरी great social reformers who work for our society, and she uplifted the women's condition, so that nowadays women are also able to stand as equal as men, and everyone gave the equal position, means she is now holding an equal place, equal rights. She is having now equal rights as compared to any other men. So this is all about the social reformers, and till then next is our noble kings. This we will discuss in the next video lecture, and till then just you read this chapter, page number 112 and 113 up to social, religious and spiritual teachers and social reformers. ये आप दोनों टॉपिक आप पढ़ोगे और पढ़ करके इसको पढ़ोगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है नोबल किंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है जो चैप्टर, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके साथ साथ उनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। आप लोग इसको रीड ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द नोबल किंग विल डिस्कस एट द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, एंड फिर हमारा चैप्टर 20 रह जाएगा। 20 इज़ द लास्ट, 21, फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर और है, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग रीडिंग ज़रूर करिएगा, और जो भी रिटन वर्क भेजा जाता है उसको ज़रूर अपने वर्क कॉपी में नोट करके भी रखिए रहिएगा। जैसे ही स्कूल ओपन होगा, देन I will check all these
all your copies. Okay students.